guys, first of all, Jai to all of you. So today we are here to discuss about Pascal's law. आज हम लोग पास्कल के नियम के बारे में समझेंगे। आप सबको मैं पास्कल के नियम के बारे में समझाना चाहूंगा। पास्कल का नियम आप सबके जहन में है, उसको निकाल के बस व्हाइट बोर्ड पे रख देना है बच्चे। देखो, पास्कल ने एक ऐसा नियम दिया जिस नियम के बेसिस पे हम लोग के सारे हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक्स या इवन जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जो वेट लिफ्टिंग मशीनें होती हैं या फिर जो जेसीबीज वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे पास्कल्स के रूल पे ही वर्क करते हैं। आइए समझते हैं कि पास्कल ने क्या समझाया था हम लोगों को। उन्होंने ये बताया बच्चे कि ये कोई एक ऐसा कंटेनर है, ये कंटेनर है बच्चे, जिसके अपर साइड में यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है बच्चे। पिस्टन का मतलब जो इस कंटेनर को कंट्रोल करेगा। एक पिस्टन यहां पे लगा हुआ बच्चे, एक पिस्टन यहां पे लगा हुआ बच्चे, और एक पिस्टन यहां पे लगा हुआ है। दिस इज पिस्टन ए, दिस इज पिस्टन बी, दिस इज पिस्टन सी एंड दिस इज पिस्टन डी। इस कंटेनर में पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ बच्चे। ये पिस्टन ऐसा है कि जैसे अगर फ्लो ऑफ लिक्विड थोड़ा सा और आगे जाएगा तो ये जो पार्ट है ये डिस्प्लेस होके यहां तक आ सकता है। दिस इज द वर्क प्रिंसिपल ऑफ पिस्टन। सो अब अगर यहां से प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, पिस्टन ए से प्रेशर अगर एक्सर्ट किया जा रहा है, तो ये जो प्रेशर होगा ये ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में सेम ही जाएगा। कहने का मतलब ये होगा बच्चा कि यहां पे जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे पिस्टन ए के थ्रू, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उस प्रेशर से हमारा जो ये लिक्विड होगा, ये लिक्विड डिस्प्लेस होके ये इस पिस्टन को डिस्प्लेस होके ये यहां तक डिस्प्लेस कर देगा, यहां तक डिस्प्लेस कर देगा। इस पिस्टन को भी सेम ही डिस्प्लेस करेगा और इस पिस्टन को भी ये सेम ही डिस्प्लेस करेगा। मतलब लिक्विड हमारा आ जाएगा प्रेशर से और हमारा पिस्टन यहां तक ये पूरा हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ इस रूल का बच्चे कि अगर हम प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, अगर हम दाब को किसी बंद बर्तन में लगाते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो ईच पॉसिबल डायरेक्शन में इक्वल टू अटेन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बंद बर्तन में किसी भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, किसी भी दाब को लगाते हैं, तो दाब हर संभव दिशाओं में समान रूप से लगता है। वितरण जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ईच एंड एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में इक्वल होता है बच्चों। तो यही रूल हमारा पास्कल ने बताया था। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ए पे प्रेशर लगाया, तो ए पे प्रेशर लगाने के बाद से क्या हुआ, जितना डी पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मतलब जितना ये आगे गया उतना ही सी पिस्टन भी आगे गया, उतना ही बी पिस्टन भी आगे गया। जैसे कि अगर मैं 15 पास्कल का प्रेशर यहां से एक्सर्ट कर रहा हूं बच्चे, तो 5 पास्कल से ये डी पिस्टन आगे चला जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, 5 ही पास्कल से सी पिस्टन डिस्प्लेस हो जाएगा और 5 ही पास्कल से बच्चे बी पिस्टन डिस्प्लेस हो जाएगा। दिस इज द रूल ऑफ पास्कल्स लॉ एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इस नियम से जो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक है या फिर जो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग मशीनें हैं, वो सारी की सारी कैसे इस सिद्धांत पे काम करती हैं। देखो बच्चे, यहां पे इसका वर्क फंक्शन कुछ इस कदर होता है। आप सभी अगर ध्यान दें, इसमें पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, पूरा का पूरा ये लिक्विड से फिल्ड है। और बच्चे इसमें अगर मैं यहां से प्रेशर एक्सर्ट करता हूं, अगर मैं इस पॉइंट से प्रेशर एक्सर्ट करता हूं, तो लिक्विड हमारा इधर से फ्लो होना इनिशिएट हो जाएगा। अगर मैं यहां से प्रेशर एक्सर्ट करूंगा बच्चे, तो लिक्विड हमारा यहां से फ्लो होना इनिशिएट हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूं कि यहां पे अपने पिस्टन को ऊपर नीचे न जाने के लिए यहां पे मैं एक लोहे की कुंडी लगा देता हूं, यहां पे मैं एक लोहे का लॉक लगा देता हूं, जिससे हमारा पिस्टन ऊपर नीचे ना जाए। और यहां पे बच्चे इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पे मैं कोई बड़ा सा वेट लिफ्टिंग जिसके वजन को हमें उठाना है, यहां पे मैं इस पॉइंट पे रख देता हूं।
अब आप सब अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही मैं प्रेशर लगाऊंगा इस पॉइंट से, जैसे ही मैं इस पॉइंट से प्रेशर लगाऊंगा बच्चे, तो ये लिक्विड का प्रेशर आते 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 यहां पे ये प्रेशर एक्सर्ट होने की कोशिश करेगा, प्रेशर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जैसे ही प्रेशर बाहर निकलने की कोशिश करेगा वैसे ही ये इस मशीन को उठाने का काम कर देगा। क्योंकि प्रेशर वापस आके इधर जाएगा नहीं, क्योंकि ये यहां पे हमने फिक्स कर दिया, तो फिर से प्रेशर एक्सर्ट होकर आएगा और फिर से इस मशीन को उठाने का काम करेगा। फिर से ऐसे लिक्विड में फिर प्रेशर बैठ जाएगा और उसके बाद से फिर से क्या होगा बच्चे, चूंकि हमने लॉक लगा रखा है तो फिर से प्रेशर आएगा और इस बार एक्सर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे करके हम लोग बहुत बड़ी से बड़ी मशीनों, बच्चों इसी बेसिस पे एक फार्मूला भी आता है जिसमें होता है कि जो हमारा P होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा F के, और P जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। बच्चों इन दोनों फार्मूला से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो P होगा ये इज इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन एरिया के। और इस फार्मूले से एक और फार्मूला आपको सीखने को मिलता है बच्चे, जो आपको P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू होता है F1 अपॉन F2 इंटू A2 अपॉन A1। इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये बच्चे कि पास्कल का जो नियम होता है ये सिर्फ और सिर्फ बंद बर्तन के लिए होता है, मींस क्लोज्ड पाइप के लिए होता है बच्चे। अगर पाइप ओपन हो गया तो हमारा प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा उस पाइप से, तो इस वजह से जो हमारा पास्कल का रूल होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड पाइप के लिए होता है, बंद बर्तन के लिए होता है या बंद पास के लिए होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा, आप सबको पसंद आया होगा, और पास्कल का नियम क्या कहता है ये सब आप सब समझोगे अच्छे तरीके से। तो इन सब बातों के साथ अगर ये चीजें सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो उसके बाद हम लोग मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गौरव।